Hello student. So today we are going to start how to find square roots of any squares. ठीक है, हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे किसी भी स्क्वायर के लिए. जो आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज थी और प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने क्या देखा था, स्क्वायर्स फाइंड करना. ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना. बट हम इसमें देखेंगे अब आपको स्क्वायर आपको गिवन होंगे और आपको फाइंड करना है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट. ठीक है, हम कैसे फाइंड करेंगे. सो देयर आर टू मेथड्स in this exercise. There are two methods to find square roots. First one is repeated subtraction and second one is prime factorization method. ठीक है, जो आपकी मोस्टली यूज्ड मेथड रहेगी वो रहेगी आपकी कौन सी, प्राइम फैक्टराइजेशन. रिपीटेड सब्सट्रैक्शन आपकी बहुत लेंथी मेथड है, फिर भी मैं एक बार आपको उसको ब्रीफ में बता दूंगी कि कैसे यूज़ करते हैं. बाकी आपको जो यूज़ करनी है इन सारे क्वेश्चंस में वो आपकी रहेगी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन भी मैं बता दे रही और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी. अब जो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3. ठीक है, पहले हम एक्सरसाइज 6.3 लेते हैं, उसके बाद एक एक क्वेश्चन उठा के आपको एक एक मेथड एक्सप्लेन कर दूँगी. अब आपकी एक्सरसाइज जो 6.3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, What could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? आपको यहाँ बताना है पॉसिबल वंस डिजिट. वंस डिजिट मतलब जो एंड डिजिट होगी उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू होगी जो उसकी स्क्वायर रूट की, आपको वो बतानी है इसमें. ठीक है ना. तो एकदम मैंने इसके पहले आपको कुछ बताया था कि जिन नंबर्स की लास्ट डिजिट क्या हो, 1 हो, उनका जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज किस पे एंड होता है, 1 पर एंड होता है. तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, उसका ऑपोजिट. दैट मीन्स आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट बताना है जबकि आपको स्क्वायर गिवन है. ठीक है, ये आपको क्या दिए गए हैं, स्क्वायर्स दिए गए हैं, आपको स्क्वायर रूट बताना है, मतलब वो नंबर बताना है जिसका ये स्क्वायर है. ठीक है, वो आपको वंस डिजिट बतानी है. तो आपका जो फर्स्ट वन है, ठीक है, वो है आपका 9801. अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका जो लास्ट डिजिट है, जो इसका लास्ट डिजिट है वो है आपका 1. और मैंने बताया था जिन स्क्वायर्स का लास्ट डिजिट क्या होता है, 1 होता है, वो नंबर्स या तो आपके 1 पर एंड हो रहे होंगे या फिर 9 पर एंड हो रहा होगा. ठीक है, तो आपकी जो पॉसिबल वंस डिजिट हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे 1 और 9. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 और 9. ठीक है, दैट मीन्स इसका जो एंड प्लेस होगा वो या तो 1 हो सकता है आपका या फिर क्या हो सकता है, 9 हो सकता है. ठीक है, एंड सेकंड वन है आपका जो 6 वाला स्क्वायर ऑलवेज किस पर एंड होता है, जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके 4 और 6. जिन नंबर्स में लास्ट में क्या होता है, 4 होता है, तो वो स्क्वायर भी आपके 6 पर एंड होते हैं, और जिसके लास्ट में 6 होता है वो स्क्वायर भी आपके किस पर एंड होते हैं, 6. तो क्या हो सकता है पॉसिबल डिजिट इसकी, पॉसिबल इसीलिए लगाया है उन्होंने क्योंकि क्या हो सकता है, पॉसिबल संभवता क्या हो सकता है उसका. ठीक है ना, आपको एग्जैक्ट नहीं बताना है, सिर्फ आपको ये संभावना, एक पॉसिबिलिटी देनी है कि क्या हो सकता है. ठीक है, तो क्या हो सकता है, वो 4 पर एंड हो सकता है या फिर वो 6 पर एंड हो सकता है. अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या है आपका 1 है, तो 1 है तो क्या हो जाएगा 1 और 9. ठीक है, और यहाँ पे क्या है 5, तो इसका तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं क्या हो सकता है. अब नहीं सॉरी, इसका 5 है तो 5 भी आपका क्या हो सकता है, या तो आपका 5 ही हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि जो 5 होते हैं मतलब जो नंबर्स 5 पर एंड होते हैं उनका स्क्वायर रूट भी आपका किस पर ही एंड होता है, 5 पर ही एंड होता है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका. थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3. ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन. अब इसमें क्या करना होता है, आपको अगेन सब्सट्रैक्ट करना होता है किसी ऑड नंबर से. ठीक है, किसी ऑड नंबर से नहीं, दैट मीन्स आपको आपको 1 से, ठीक है, स्टार्टिंग ऑड नंबर से आपको क्या करते जाना है, सब्सट्रैक्ट करते जाना है. तो इसे बोलते हैं हम रिपीटेड सब्सट्रैक्शन. देखिए कैसे करेंगे. थर्ड का सॉल्यूशन देखेंगे आप, फर्स्ट वाला देखेंगे. फर्स्ट नंबर है आपका क्या, 100. क्या है आपका 100. ठीक है, 100 को आपको देखना है कैसे करते हैं. सबसे पहले
100 को हम माइनस करेंगे किससे, फर्स्ट ऑड नंबर से। आपका जो फर्स्ट ऑड नंबर है वो क्या है आपका 1, ठीक है। तो हमने किससे माइनस किया है 1 से, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 99, ठीक है। नाउ 99 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे किससे, सेकंड ऑड नंबर, दैट मीन्स 3। तो आपका क्या हो जाएगा ये 96। 96 को हम माइनस करेंगे किससे, 5 से, तो हो जाएगा आपका कितना 91। अगेन हम 91 को माइनस करेंगे 7 से, ठीक है। जब हम 7 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 80 बचेगा, 84, ओके 84, ठीक है। नाउ अगेन 84 को हम माइनस करेंगे किससे, 9 से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 75, ठीक है। अब 75 को हम माइनस करेंगे 11 से, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 64। अगेन 64 को माइनस करेंगे 13 से, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 51, ओके। 51 को अगेन माइनस करना है आपको किससे, नेक्स्ट ऑड नंबर, दैट मीन्स 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा 4 में से बन जाएगा 36, ठीक है। 36 को माइनस करेंगे किससे आप, नेक्स्ट ऑड नंबर जो कि आपका 17, तो कितना आएगा आपका, ये बचेगा आपका 9, और यहाँ हो जाएगा 19, ठीक है। और 19 को माइनस करना है नेक्स्ट ऑड नंबर, दैट मीन्स 19, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 0। दैट मीन्स आपको तब तक आपको ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करते जाना है जब तक कि आपका आंसर क्या ना हो जाए 0, ठीक है। जब तक आपको क्या ना मिल जाए, 0 ना ऑब्टेन हो जाए, तब तक आपको सब्सट्रैक्शन अगेन करते जाना है, ठीक है। इसे ही बोलते हैं आप रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, ठीक है, बार बार ऑड नंबर से सब्सट्रैक्ट करना, ठीक है। अब आपका आंसर आ गया कितना 0। अब आपको देखना है कितने ऑड नंबर्स यहाँ पे यूज़ किए हमने। एक हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8, फिर हो जाएगा आपका 9, एंड ये हो जाएगा आपका 10। दैट मीन्स कितने ऑड नंबर्स आपने यूज़ किए हैं, 10 ऑड नंबर्स। तो आपका जो स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो होगा आपका क्या 10, एंड दिस इज योर आंसर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस टाइप से आपको आंसर फाइंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्या है 169। जो आपका नेक्स्ट नंबर है वो है 169। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से करेंगे इसको। सबसे पहले 169 को माइनस करेंगे किससे, 1 से। आप चाहो तो यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ये कौन सा नंबर है आपका 1, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 168। अब सेकंड स्टेप हो जाएगा आपका 168 को माइनस करना है आपको किससे, 3 से, तो हो जाएगा आपका 165, ठीक है। थर्ड में आप करेंगे 165 को माइनस करेंगे आप किससे, 5 से, तो आज का आंसर हो जाएगा 160, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज 160 माइनस क्या हो जाएगा आपका, 5 के बाद आएगा आपका 7, तो आंसर हो जाएगा आपका 153। अगेन फिफ्थ जो रहेगा आपका हो जाएगा 153 माइनस 9, ओके, दैट मीन्स 144, ठीक है। अब आएगा सिक्स्थ वन 144 माइनस हो जाएगा 11, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 133, ठीक है। अगेन 133 को माइनस करना है आपको किससे, 13 से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 120, ठीक है। अब आपको 120 को माइनस किससे करना है, 120 को माइनस करेंगे 15 से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 105, ठीक है। अब नाइन्थ वन इज 105 माइनस हो जाएगा नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 17, ठीक है। माइनस करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 9, ये 15 हो जाएगा। 15 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका
ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। ओके, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 9, 9 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा कितना 8, तो आ जाएगा आपका 88। अगेन हम 10th नंबर पे करेंगे 88 को माइनस किससे करेंगे हम, 19 से। तो क्या हो जाएगा आपका 8 में से आपको जब 9 जाएगा तो आपका बचेगा 9, और यहाँ से हो जाएगा 7 में से तो 69, ठीक है। अब हो जाएगा नेक्स्ट 69 को माइनस करना है आपको किससे, 21 से, ठीक है। 21 से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 8 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट आपका 12 नंबर पर 48 को माइनस करेंगे किससे, 23 से, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। और ये बचेगा आपका 25, ठीक है। अगेन जो 13 होगा आपका 13 नंबर होगा आपका 25 माइनस क्या हो जाएगा 25, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। दैट मीन्स आपको कितने ऑड नंबर्स यहाँ पे यूज किया आपने, 13 ऑड नंबर्स, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 30, ठीक है। एंड दिस इज अ आंसर। इजी मेथड है बट लेंथी है, ठीक है थोड़ी सी, तो हम किसी भी बड़े नंबर को इस मेथड से नहीं निकाल सकते, तो हम किस मेथड्स को यूज़ करें। इसके बाद जो आएगी आपकी वो होगी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक ऐसी मेथड है जो कहीं भी एप्लीकेबल हो जाएगी आपकी, ठीक है, और ईजिली हम उसको फाइंड कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इसे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सबसे छोटा नंबर, दैट मीन्स प्राइम फैक्टर जो होता है, आप उससे क्या करते जाते हैं, नंबर्स को डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपने सब्सट्रैक्ट किया है वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन में हम प्राइम नंबर से क्या करते जाते हैं, उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे बाय डिवाइडिंग, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए आप यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपकी ये है आपकी कौन सी मेथड, इसको लिख लीजिए रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। ये है आपकी रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। अब जो मेथड है वो है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये सबसे मोस्टली यूज्ड होने वाली मेथड है, ठीक है, और एकदम सिंपल मेथड है यदि आप अच्छे से देखें, ठीक है, और अप्लाई करेंगे तो। अब हमने अभी कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, एक्सरसाइज से नहीं लेते हैं, कोई भी एक नंबर एग्जाम्पल से ले लेते हैं। सबसे पहले हम आपको मेथड एक छोटा नंबर ले लेते हैं 324। इसके हम प्राइम फैक्टर निकालना आपको बताएंगे किस टाइप से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आप लोग ने एलसीएम एचसीएफ देखा होगा कैसे निकालते हैं, ठीक है, बिल्कुल वही मेथड है, बस इसको हम बोल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। जैसे कि हम एचसीएफ फाइंड करते थे वैसे ही आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 324। इस टाइप से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसके अंदर हम लिखेंगे क्या 324। अब आप देख रहे हो यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है, जो हमने आपको 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा आपका, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या है आपका 4, दैट मीन्स ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, और प्राइम फैक्टर मतलब सबसे छोटे नंबर से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपको देखना है ये नंबर आपका किससे डिवाइड होगा, ठीक है। आप चाहें तो 6 का एक वीडियो निकाल के देख सकते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, या फिर 6 की बुक उठा के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका 3rd चैप्टर है जिसमें आप देख सकते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, उसको आप एक बार रीड कर सकते हैं, तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि कैसे आप किस नंबर से किस फैक्टर्स को निकालते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट डिजिट क्या है 4, दैट मीन्स ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं, पर जिसको आता है एचसीएफ निकालते वो ऐसे ही कर सकता है, 2 1 जा 2। यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। ये हमने लिया 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है हमने, इस टाइप से ये डिवाइड किया है हमने, ठीक है, जिस टाइप से ये डिवाइड करते थे, जब हमने डिवाइड किया 2 1 जा 2, 1 आया रिमाइंडर, 2 लिया, 2 6 जा 12, ठीक है, फिर हमने लिया 4 और 2 2 जा 4, ठीक है। इस टाइप से हमने ये क्या किया है उसको डिवाइड किया है, ठीक है। पर इस टाइप से लेंथी हो जाएगा तो आपको
ये ओरली करना सीखना होगा। आप इस टाइप से पहले तो कर सकते हैं, फिर आप ओरली इस टाइप से कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर आप एक एक करके देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो जिस टाइप से मैं बता रही हूँ उस टाइप से आपको करना है। ये आ गया आपका 162। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है इसकी 2, तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 60, ठीक है। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। अब ये जो है 81, ये लास्ट में क्या आ गया 1 है, दैट मीन्स आपका ये 2 से डिवाइड नहीं होगा किसी भी हालत में, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे डिवाइड होगा, नेक्स्ट प्राइम फैक्टर देखते हैं, तो वो क्या है आपका 3। आपने लिया यहाँ पे क्या 3। अब हम देखते हैं 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो देखते हैं 3 2 ज़ा होता है 6, ठीक है, 6 बचेगा कितना 2 और 1 लिया, और 2 7 ज़ा हो जाएगा 21, ठीक है, तो ये आ गया 27। अगेन हम किससे करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27। एंड फिर अगेन हम किससे करेंगे 3 से, तो आएगा आपका 3, और फिर हम किससे कर देंगे 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। कब तक हम इसको इस टाइप से फैक्टर्स फाइंड करते रहेंगे, जब तक कि हमारा आंसर क्या ना आ जाए 1, तब तक हम इसको फाइंड करते रहेंगे, ठीक है। अब ये आ गया आपका 1। यदि आपसे ऐसा ओरली नहीं बनता तो आप रफ में इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले में बताया। अब हम क्या करेंगे, इसको 324 को इज इक्वल टू इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने टाइम्स था 4 टाइम्स था 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा, ये हो जाएगा सॉरी अब हम इसके बनाएंगे क्या पेयर, क्या बनाएंगे पेयर। अब आप देख रहे होंगे कितना 2 का एक पेयर ये है, 3 का एक पेयर, और अगेन ये हो जाएगा ये 3 का एक और पेयर। ये जो हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे वो सारे किस में होने चाहिए, पेयर में ही होने चाहिए, और आपको पेयर में ही मिलेंगे। यदि आपको कोई एक सिंगल नंबर मिल रहा है दैट मीन्स आपका कहीं ना कहीं आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। इसका हर एक फैक्टर जो रहेगा वो किस में मिलेगा, आपका पेयर में मिलेगा, ठीक है, दैट मीन्स 2 2 के पेयर में मिलेगा, ठीक है। तो हमने 2 2 के पेयर बना लिए, 2 के ही पेयर बनाने। आप चाहें, आप नहीं तो सोचे कि ये 4 है तो हम 4 का एक पेयर बना लें, तो ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 2 के ही पेयर बनाने। तो हमने यहाँ 2 2 का पेयर बना लिया है। कितने पेयर बना है, तो इस पेयर को एक ही बार लिखेंगे 1 टाइम, तो 1 टाइम ने क्या लिख लिया 2। अगेन फिर हमने 3 के पेयर को लिखा है 3, और इस पेयर को लिखा है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा हो जाएगा 18। दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा 324 का आंसर हो जाएगा 80। दिस इज योर आंसर, ठीक है। थोड़ा कुछ समझ में आया होगा, जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे तो और भी आपको क्लियर होता जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। ये होती है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ वी स्विच एक्सरसाइज 6.3। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब आपको क्या लगानी है यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे तभी यह मेथड आपको आ पाएगी, अदरवाइज आप बिल्कुल नहीं कर सकते ये मेथड, ठीक है। ये आप लिखा हुआ ले सकते हैं मुझसे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस वाली एक्सरसाइज में, ठीक है, और इससे बाद वाली एक्सरसाइज में। तो आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप इसके लगा सकते हैं आप लगाइए, ठीक है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, फोर्थ का हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है 729, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं इसका लास्ट डिजिट जो है वो क्या है 9, लास्ट है आपका क्या है 9। दैट मीन्स ये 2 से तो बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। हम 3 से कैसे करते थे, नंबर ऑफ डिजिट को क्या कर लेते थे, ऐड कर लेते थे, 7 + 2 + 9, तो क्या होता था 7 और 9 हो जाएगा, 7 और 2 हो जाएगा 9, और 9 हो जाएगा 18। 18 जो होता है 3 के टेबल में आता है या नहीं, बिल्कुल आता है, ठीक है। दैट मीन्स जो आपका ये नंबर है वो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये कहता है आपका रूल टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3, ठीक है। ये होता है रूल, होता है 3 की डिविजिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसको 3 से, 3 2 ज़ा हो जाएगा 6, रिमाइंडर आएगा क्या 1, फिर लिया आपने 2,
3 4 ज़ा हो जाएगा 12, ठीक है, और 3 3 ज़ा हो जाएगा आपका 9, ठीक है। अगेन हम इसको 3 से कर लेंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, अगेन 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अगेन हम किससे करेंगे, 3 से ही करेंगे, तो 3 2 ज़ा 6, 2 आएगा रिमाइंडर, 1 लिया तो 3 7 ज़ा 21, फिर आएगा आपका 3 3 9 ज़ा 27, फिर आएगा आपका 3 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 और 3 1 ज़ा हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपके प्राइम फैक्टर फाइंड हो गए। अब आप देखिए यहाँ पे 2 2 का पेयर बना हुआ है, ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे 729 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू, तो हम इसका पेयर बनाएंगे। पेयर क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, 3 पेयर बन गए यहाँ पे, तो हर एक पेयर को 1 टाइम लिख लेंगे, 3 इंटू 3 एंड 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, दैट मीन्स 729 इज द स्क्वायर ऑफ 27, जिसका स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा 27, एंड दिस इज योर आंसर, ओके। नाउ वी लुक सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्या है 400, तो 400 इजी क्वेश्चन है, 2 2 से आपको मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते जाना है, आप इस टाइप से इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगी और कुछ आपको इटसेल्फ करनी है, ओके। नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 1764, ओके। तो अब हमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे, हम इसको इस टाइप से लिख ले रहे हैं 1764। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4, दैट मीन्स ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा इजीली। तो ये हो जाएगा 2 2 2 8 ज़ा 16, आपका रिमाइंडर आएगा 1, 6 लेंगे, 2 से 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब आपका आ जाएगा, फिर अगेन हम 2 से कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 2 है, तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। नाउ we can see last digit of this number is 1, and we know that if the last digit is 1, this is not divisible by 2, so we should take any other number। क्या लेंगे हम, अब इसके लिए हम ले सकते हैं, आपका देख सकते हैं 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो हम क्या करेंगे 4 + 4 + 1 करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 9। अब हमें पता है 9 जो होता है वो 3 का मल्टीपल है, एक मतलब 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, 3 से डिवाइड इजीली हो जाएगा, दैट मीन्स ये नंबर जो है आपका वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। सो हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 1 आएगा रिमाइंडर, 4 लिया, और 3 4 ज़ा 12, ठीक है, फिर आएगा 2 एंड 3 7 ज़ा, ये हो जाएगा आपका क्या 21, ठीक है। अब ये क्या अगेन 3 से हो जाएगा क्या, तो हम देख लेते हैं 1 और 4 हो जाएगा आपका 5, 5 और 7 हो जाएगा 12, बिल्कुल हो जाएगा ही। तो हम अगेन इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 एंड 3 9 ज़ा हो जाएगा आपका 27। अब ये क्या 3 से होगा, तो हम 4 और 9 को देखते हैं, तो वो आएगा 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता है, दैट मीन्स ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 49 है, अब आपको पता है इतना, तो हमें पता है स्क्वायर लर्न हो चुके हैं कि ये 7 का स्क्वायर है, दैट मीन्स ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 7 ज़ा होता है 49 और 7 1 ज़ा हो जाएगा आपका क्या 7, ठीक है। ये आपके प्राइम फैक्टर्स फाइंड हो गए इसके, तो हम इसको इस टाइप से लिख लेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। नाउ हम इसको क्या करेंगे पेयर आउट कर लेंगे, पेयर बना लेंगे, 2 2 डिजिट के आप क्या कर लेंगे पेयर बना लेंगे, तो 1 2 एंड 3 इसके 3 पेयर बन जाएंगे, और हम हर एक पेयर को 1 टाइम लिख लेंगे, तो 2 इंटू 2 है तो आप 2 लिख लीजिए, फिर आपका आ जाएगा 3 इंटू 7, ओके। सो क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा हो जाएगा 42, दैट मीन्स 1764 इज द स्क्वायर्स ऑफ
इज द स्क्वायर ऑफ 42. ठीक है, एंड दिस इज अ आंसर. ओके, नाउ वी लुक नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4096. ये आप इटसेल्फ करेंगे. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन. अब हम कराएंगे आपको फिफ्थ क्वेश्चन. ठीक है, मैं इसलिए लीव कर रही हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, आप बता दीजिए मैम इस क्वेश्चन नहीं हो आ रहा है इसका आंसर. ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन उसका सेंड कर दूंगी. ठीक है, पर आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस मांगेगी. ठीक है, तभी ये आपसे अच्छे से बन पाएंगे. 7744. अब सबसे पहले हम इससे को 2 से ही करेंगे. 4 है क्योंकि लार्ज है, तो 2 3 जा हो जाएगा 6, बचेगा 1. ठीक है, लेंगे 7, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4. ठीक है, अगेन हम 2 से करेंगे. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 3 जा 6 एंड ये बचेगा 1 और 2 4 जा 12. 2 6 जा 12. ठीक है, यहाँ पे 6 कर लीजिएगा. ठीक है, 2 6 जा क्या हो जाएगा आपका 12. ठीक है, हमने बताया था यदि आपको इस टाइप से नहीं आता है ओरली तो आप इसको डिवाइड करके एक एक को डिवाइड करके निकाल सकते हैं. ठीक है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ब्रीफ किया था कि आप कैसे निकालेंगे उसको. ठीक है, डिवाइड करते सभी से आता होगा तो आप इजीली एक एक को रफ वर्क में डिवाइड करके देख लीजिए, पर गलत मत कीजिए. यदि आप ऐसे करेंगे तो आपको एक दिन ओरली भी आने लगेगा. बस प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, तो फिर से हम अगेन इसको 2 से करेंगे. 2 9 जा 18. ठीक है, 2 9 जा 18. आपका रिमाइंडर आएगा 1, लिया 3, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16. अगेन 2 से करेंगे. 2 4 जा 8. ठीक है, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8. अगेन 2 से हो जाएगा ये. 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा. फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा. अब हमें पता है 121 जो होता है, तो आपको 20 तक आई होप सो आपको लर्न हो चुके होंगे स्क्वायर्स. ठीक है, और लर्न होने ही चाहिए. यदि आपको नहीं है तो लर्न कीजिए, बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो ये होता है आपका 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 से ही जाएगा. वो भी कितने टाइम्स जाएगा, ये 11 टाइम ही जाएगा. 11 1 जा 11 1 आएगा, फिर 11 1 जा 11. अगेन हम 11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1. ठीक है, इसके हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं. 7 7 4 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. कितने टाइम्स है 6 टाइम्स है. ठीक है, 6 टाइम लिख लिया हमने. एंड 11 इंटू 11 पेयर आउट कर लेंगे इनको, तो 1 2 3 एंड ये हो जाएगा 4. ठीक है, तो हम 1 टाइम लिख लेंगे इनको. 2 इंटू 2 इंटू 2, हर एक पेयर को एक ही बार लिखते हैं. ठीक है, और ये हो जाएगा 11. तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 11 जा 88. ठीक है, सो दैट इज 7744 इज द स्क्वायर ऑफ 88. ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर. ओके, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कहीं भी. ठीक है, अब देख लेते हैं कोई भी क्वेश्चन. ये देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 5929. 5929. ठीक है, अब इसके लिए हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 9. तो हम 3 से देखते हैं. 5 + 9 क्या हो जाएगा 14. 14 और 2 हो जाएगा आपका 16. 16 और 9 जो होगा वो हो जाएगा 25. और 25 भी 3 का मल्टीपल नहीं है. दैट मीन्स 25 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 8 3 से भी नहीं जाएगा. 4 से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 29 है, तो 29 4 का ही मल्टीपल नहीं है. 5 से भी नहीं जाएगा. ठीक है, फिर 6 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 3 से यदि डिवाइड नहीं होता तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होता है. ठीक है, फिर हम देखेंगे 7 से. क्या ये 7 से जाएगा, तो करके देख लेते हैं एक बार. 7 से इसको रफ में आप करके देख लीजिएगा इस टाइप से. 7 7 7 से हो जाएगा 49.
कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 लिया, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा ये 7 7 ज़ा 49 हो गया, कहीं कोई सॉरी फिर से करके देखते हैं। 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56 भी आ जाएगा, ठीक है। सॉरी मैं भूल गई थी, 7 6 ज़ा 56, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये कितने बचेगा आपका 3, फिर लिया आपने 2, 7 4 ज़ा 28, कितना आया 4, फिर लिया 9 और 7 7 ज़ा हो जाएगा 49, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया आपका, ठीक है, 7 से डिवाइड हो गया 8 4 7, इस टाइप से आप रफ वर्क में कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर अगेन हम 7 से करके देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, कितना बचा 1, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अब हमें पता है 121 11 का स्क्वायर रूट है, तो हम 11 से करेंगे, अगेन हम 11 से करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका रफ वर्क, इस टाइप से आप रफ में कर सकते हैं, ठीक है, पर गलत करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रफ वर्क कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 5929 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 एंड 11 इंटू 11, ठीक है। तो ये पेयर आउट कर लेते हैं, ये आपके पेयर बन गए। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11, तो ये हो गया आपका 77, दैट इज 5929 इज द स्क्वायर ऑफ 77, ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ वी लुक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी ले लीजिए आप, सपोज हमने ले लिया 529, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मैं लीव कर रही हूँ दैट मीन्स ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। और आपको कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन बिल्कुल आपको सेंड करूंगी विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो बताइए ये, क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आएंगे ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 529, तो ये किससे डिवाइड होगा आपका, ये सिर्फ और सिर्फ आपका 23 से ही डिवाइड होता है, 23 टाइम्स, और 23 इंटू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 529 ही है जो किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी स्क्वायर होता है 23 का, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका 23 से ही डिवाइड होगा, आप देख लीजिए, और ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपको याद ही रह जाएंगे, ठीक है, जो किससे सिर्फ और सिर्फ उन प्राइम नंबर से ही डिवाइड होंगे और किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23, ठीक है। तो 529 इज द स्क्वायर ऑफ 23, ठीक है, आंसर। ओके, आप चाहें तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 8100, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप। सबसे पहले हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे, क्लास डिजिट क्या है 0, तो 2 4 ज़ा 8। अब आपका जो 1 है वो डिवाइड नहीं होता है, और जब डिवाइड ना हो तो हम क्या ले लेते थे यहाँ पे 0, और फिर हम लेंगे नेक्स्ट डिजिट, ठीक है। साथ में कभी भी 2 डिजिट साथ में नहीं लेंगे, ठीक है, इस बात का बहुत याद रखना, ठीक है। सो 2 5 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 0 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब क्या ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम किससे करेंगे 3 से, 3 से करके देखते हैं। 3 6 ज़ा 18, 2 आएगा रिमाइंडर, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा, ठीक है। अगेन 3 से करेंगे, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15, फिर अगेन 3 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 1 आएगा रिमाइंडर और 3 5 ज़ा 15, फिर अब 3 से तो जाएगा नहीं, 2 और 5 हो जाएंगे 7, और 7 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो हम किससे करेंगे, ऑब्वियसली 5 से करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स किसके क्या हो जाएंगे इसके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स है
ठीक है, इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो पेयर आउट कर लेंगे हम इसको, 1 2 3 एंड 4 पेयर्स बन गए हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, ठीक है। दैट मीन्स 8100 जो है वो किसका स्क्वायर है, 19 का। दिस इज द आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन है, वैसे बस प्रैक्टिस चाहिए आपको, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो देख लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑप्टी। दैट मीन्स इसका मतलब है आपको जो ये नंबर्स गिवन है उसमें आपको ये क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर, ठीक है। एक ऐसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर जो है वो आपके क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। और फिर जो आप नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस नंबर का, ठीक है, किस नंबर का ये स्क्वायर बन रहा है ये भी आपको बताना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, उसका आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, ठीक है। देख लीजिए कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th का फर्स्ट, ठीक है। ये आपका 252, ठीक है। इसके हम सबसे पहले फैक्टर्स ही फाइंड करेंगे, ठीक है। देख लीजिए इसको करेंगे कैसे। 252 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 2 2 ज़ा 4 बनाएगा 2 6 ज़ा, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, ठीक है। फिर हम अगेन इसको किससे करेंगे, 3 से करेंगे क्योंकि 2 से होगा नहीं। 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, 3 7 ज़ा 21 और 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब इसके हम पेयर्स लिख लेते हैं। 252 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें कैसे पता चलेगा हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। बाय विच नंबर वी शुड मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको देखना है पेयर बनाएंगे। तब आपने देखा 2 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया। आप देख रहे हो कि जो 7 है वो ही एक क्या है, अनपेयर्ड है, ठीक है, जिसका पेयर नहीं है। दैट मीन्स आप क्या करेंगे, बोथ साइड हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 7 ऑन बोथ साइड, और दोनों ही साइड करना होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी बैलेंस की कंडीशन बनती है तो दोनों साइड आपको क्या करना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है, कहीं भी कोई भी चीज चेंजेस ना हो। मैथ्स का ये रूल है, कहीं भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपकी डिजिट है आपकी वही रहनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों साइड अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 दोनों साइड से कट हो जाएंगे, तो आपका बिल्कुल वही जो आपकी ये ऊपर वाली नंबर से आपका वही बन जाएगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग कंडीशन में दोनों साइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 252 इंटू 7, ठीक है, एक साइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे RHS साइड, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। हमने एक 7 और बढ़ा दिया, एक 7 आपका पहले से था, एक 7 और बढ़ा दिया, तो हमने 7 से भी मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ठीक है। आप देख रहे होंगे दोनों साइड आपका क्या कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 हो जाएगा 14, 1 ऑन कैरी, 7 5 35 एंड ये हो जाएगा आपका 36, 3 ऑन कैरी, 7 2 14 एंड 3 हो जाएगा आपका 70, ठीक है। अब ये पेयर बन गया आपका 1 2 और 3, ये आपके तीनों ही आपके क्या बन गए, पेयर बन गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम लिख लेंगे इसको 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1764, और जब हम इसको क्या करेंगे, 2 3 6 एंड 6 7 42, दैट मीन्स दैट इज
ठीक है, जो नंबर आपको 7 मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो नंबर बना है उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 42। और कौन सी नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है, 7 वो नंबर है जिसके द्वारा आपने इसको मल्टीप्लाई किया है। तो ये क्या बन गया, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो दो आंसर मिलेंगे, एक हो जाएगा आपका आंसर 7 और एक हो जाएगा 42। ठीक है, इस टाइप से आपके दोनों आंसर साथ में ही मिल जाएंगे। ये हो गया आपका आंसर, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस आपको ये देखना है कौन सा ऐसा नंबर है जो अनपेयर्ड है, और जो भी नंबर आपका अनपेयर्ड होगा दैट मीन्स आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड, तो आपका वो नंबर बन जाएगा जिससे आप मल्टीप्लाई करने से ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके।